नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। बीते दिनों दिल्ली में अनंत कथा सम टेल्स नेवर एंड नाम से ओडिसी नृत्य का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज कला दर्शन में आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक रिपोर्ट। लय, ताल, मुद्रा और भाव भंगिमाओं के इंद्रधनुषी रंगों से सजे भारतीय शास्त्रीय नृत्य को देखना हमेशा ही एक सुखद अनुभव होता है। इसके साथ यदि कथा भी जुड़ जाए तो दर्शक नृत्य से और ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसी ही एक प्रस्तुति मंगलवार 28 अक्टूबर की शाम देखने को मिली। जहां भारत की पौराणिक कथाओं को नृत्य और गीत की जुगलबंदी के साथ दर्शाया गया था। अनंत कथा सम टेल्स नेवर एंड नाम से आयोजित इस प्रस्तुति को विनोद केविन ने मंच पर जीवंत कर दिया। केविन बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार विजेता हैं और ओडिसी के बेहतरीन नर्तक हैं। आज मेरा प्रोग्राम अनंत कथा, जो सालों से हमारे देश में हम सुनते हैं स्टोरीज़ शिव के ऊपर, दुर्गा के ऊपर, रामायण के ऊपर, वो अनंत कथा थोड़ा सा अलग है स्टोरी टेलिंग। और जो गुरु शिष्य परंपरा जो हम फॉलो करते हैं वो आज मैंने आपके सामने दिखाएंगे। सुप्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना और गुरु रंजना गौहर के शिष्य हैं विनोद केविन। इस प्रस्तुति को लेकर गुरु रंजना गौहर काफी खुश और उत्साहित थीं। मेरा स्टूडेंट विनोद केविन बच्चन जो ट्रिनिडैड से आए हैं, अपना घर का सुख छोड़कर भारत में रह रहे हैं पिछले 14-15 साल से, और बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, बहुत हार्डवर्किंग हैं और हमारी उड़ीसी की परंपरा को आगे बढ़ाना का बहुत प्रयत्न करते हैं और बहुत मेहनत से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, जो कि कंप्लीट डेडिकेशन टू द डांस, अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन को समर्पित करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज वो एक ख़ास मकसद से अपना प्रेजेंटेशन कर रहा है। वो है कि भारत की पुरानी कथाओं को जो टाइमलेस हैं, जो समय के साथ भी कभी पुरानी नहीं होती,
लगातार निरंतर चली जा रही हैं, उन कहानियों के छोटे छोटे अंश लेकर, जैसे माँ दुर्गा का रूप कैसे आया, क्यों आया, इसके ऊपर भी एक बहुत सुंदर कॉम्पोजिशन है। फिर नृत्य का शुरुआत, प्रारंभ कहाँ से होता है, शिव, नटराज, उनके बारे में भी एक छोटी सी कहानी है। इसी तरह से सीता के बारे में है। तो कुछ छोटी छोटी कहानियों को जो अनंत हैं, टाइमलेस हैं और जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, उन्हीं कथाओं को आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं उड़ीसी नृत्य के माध्यम से। विनोद केविन ट्रिनिदाद के रहने वाले हैं और लंबे समय से भारत में गुरु रंजना गौहर से ओडिसी नृत्य की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने नटराज, शिव, दुर्गा और सीता से जुड़ी कथाओं को अपने नृत्य और भाव भंगिमाओं के जरिए मंच पर सजीव कर दिया। नृत्य की उत्पत्ति, उसके विस्तार से जुड़ी कथा को भी उन्होंने दर्शकों तक पहुंचाया। इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टेन ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम को लोगों ने काफी पसंद किया। लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो चुका है। आज इस सेगमेंट में बात सूर्य मंदिर की। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के नवादा स्थित हंडिया के सूर्य मंदिर की और बताएंगे उसके बारे में विरासत में। बिहार में सूर्य पूजा की परंपरा सदियों पुरानी है। यह पूजा यहाँ के इतिहास से जुड़ी हुई है। यहाँ अनेक सूर्य मंदिर हैं जो अपनी अलौकिकता की वजह से विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक मंदिर है नवादा के नारदीगंज प्रखंड में स्थित हंडिया गांव का सूर्य नारायण मंदिर। राजगीर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह मंदिर। यहाँ सूर्य नारायण की दुर्लभ मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति का कुछ हिस्सा तो अति प्राचीन है, कुछ हिस्से को रिनोवेट किया गया है। यहाँ लोग संतान और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मुरादें जरूर पूरी होती हैं। ये घंटियां और चुनरी मुरादों के पूरी होने के बाद सूर्य देव को चढ़ाई गई हैं। इस मंदिर के आसपास और यहाँ स्थित कुंड से अनेक पुरातात्विक महत्व की चीजें प्राप्त हुई हैं, जो इस मंदिर की प्राचीनता का संकेत देते हैं। मंदिर परिसर के आसपास
खुदाई में कई प्राचीन अवशेष जैसे प्रतीक चिन्ह और पत्थर से बने रथ के रास्ते मिले हैं, जो इसकी ऐतिहासिकता की पुष्टि करते हैं। उत्खनन के दौरान प्राप्त अवशेषों में से कुछ आज भी मंदिर परिसर में देखे जा सकते हैं। इन अवशेषों के बारे में लोगों के बीच कम जानकारी है। ये देखिए द्वापर कालीन का मंदिर है और यहाँ का ऐतिहासिक ये है कि जरासंध की बेटी यहाँ पूजा करने आती थी, समझ गए। उसी दिन से ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ का जो है रोग दोष जो होता है ना, मतलब कुष्ठ रोग, अनेक तरह का रोग भी जो है यहाँ पर ठीक होता है। और जिनको कोई कष्ट हो या कोई दिक्कत हो, मतलब बाल बच्चा का भी जो है ना, मतलब दिक्कत होता है, वो भी यहाँ पर मतलब मांगने से मिलता है। और यहाँ पर कोई भी यहाँ खाली हाथ नहीं गया, ठीक है ना। वो कुंड में ये है कि बस स्नान करके भगवान को जल चढ़ाइए और वो जो कुंड जो है ना, वो कुंड में पहले स्नान कीजिएगा और जो आपका जो मतलब कि मनोकामना से आप आए हैं उनसे स्नान कीजिए, उनसे ही आपको पूर्ण होगा। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, वो आपका मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगा। पहले का बोलते हैं, बुजुर्ग लोग बोलते थे कि लोग कोई था कि जो कि मतलब कि चुरा के ले गया था और मतलब कि कहीं तालाब में, मतलब कुंड में जो था ना, वहाँ पे ले जाके गिरा दिया। वही मतलब खुदाई के समय वो मूर्ति मिला है, समझ गए, वही हम लोग ला के रखे हैं। कहते हैं यह मंदिर द्वापर युग से जुड़ा हुआ है और इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब ने करवाया था। इसे लेकर श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। सांब को उनकी गलती की वजह से उनके पिता श्री कृष्ण का श्राप मिला था, जिससे वे कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। सांब ने कष्ट से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने सांब को सूर्य उपासना करने और सूर्य मंदिर बनाने के लिए कहा। उस दौरान सांब ने 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया था। हंडिया का सूर्य मंदिर उन्हीं 12 मंदिरों में शामिल है। ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ मगध सम्राट जरासंध की पुत्री पूजा करने आती थी। मगध सम्राट जरासंध का मुख्यालय राजगीर था। जरासंध की पुत्री धन्यावती अपने आराध्य देव भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए धनियावा पहाड़ी स्थित मंदिर में प्रतिदिन इस मार्ग से जाया करती थी। मंदिर जाने से पहले वो हंडिया स्थित कुंड में स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा करती थी। तब से यहाँ स्थित कुंड में स्नान करने और सूर्य देव की पूजा करने की परंपरा है। सच जो भी हो, इन अवशेषों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यह मंदिर और इसके साथ बना यह कुंड, जो अब जलाशय में परिवर्तित हो चुका है, प्राचीन युग और बिहार के समृद्ध इतिहास का धूमिल प्रतिबिंब है, जिसे पुनः स्पष्ट होने जानने की जरूरत है। इन्हें और अधिक शोध और संरक्षण की आवश्यकता है। एक और 2 नवंबर को दिल्ली के NSD में चाणक्य नाटक का मंचन किया गया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित रिपोर्ट। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य अकादमी यानी NSD में महानाट्य चाणक्य की भव्य प्रस्तुति दी गई। 1 और 2 नवंबर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इस नाटक की 4 प्रस्तुतियां की गईं। महाराज, ये व्यक्ति सर्प से भी अधिक भयंकर है। मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण कर, क्या ईश्वर की सहायता की आवश्यकता तो तुझे है निशाचर। सुप्रसिद्ध अभिनेता मनोज जोशी के अभिनय से सजे इस नाटक का मूल आधार विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। इसमें 12 कलाकारों ने अलग अलग प्रकार से अपनी प्रस्तुतियां दी। इतनी लंबी दीर्घ करियर में मैंने काफी ड्रामा किए, काफी ड्रामा देखे, लेकिन एक नाटक चाणक्य, ये नाटक नहीं है,
मैं ये कहूंगा कि ये भारत के गौरवशाली सुवर्ण इतिहास का सजीव अनुभव है। और मैंने आंखों से जब ये प्रस्तुति देखी तब ऐसा लगा जैसे आचार्य चाणक्य समय की सीमाएं लांघकर हमारे सामने खड़े। उनका कहा गया एक एक शब्द, एक एक विचार, एक एक बात, उनका आदर्श, उनकी निष्ठा ऐसे जीवंत है, इतने सचोट है, सटीक है कि हमारी रोम रोम में राष्ट्र धर्म गंगा की धारा की तरफ बहने लगता है और ये साक्षात्कार वर्षों तक रहता है। मनोज जोशी का जीवंत अभिनय और मिहिर बुता का लेखन ये सिर्फ नाटक नहीं, हमारे देश की एसेट है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व खंड खंड में बटे भारतवर्ष को आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार एक सूत्र में पिरोकर एक छत्र मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उसे इस नाटक ने मंच पर जीवंत कर दिया। इससे पहले सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनेता मनोज जोशी ने इस नाटक के बारे में विस्तार से बताया था। ये शोज मैं हमारे सिंदूर ऑपरेशन में जितने भी आर्मी के और सारे वीरों को ये मैं समर्पित कर रहा हूँ, जिन्होंने चाणक्य नीति की जो युद्ध नीति है, जो कूटनीति है, उसके हिसाब से शत्रु को किस तरह से परास्त कर दिया और शत्रु का एक भी शर हमारे यहाँ वार नहीं कर पाया। तो उसका कारण है और इसीलिए ये सिंदूर ऑपरेशन में जितने भी सम्मिलित वीर थे हैं उनको ये नाटक मैं समर्पित कर रहा हूँ। देश और विदेश में अब तक चाणक्य की 1700 से ज्यादा सफल प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। इस बार की यह प्रस्तुति सिंदूर ऑपरेशन को सफल बनाने वाले सभी सैनिकों को समर्पित रही। ये शिक्षक क्रांति करेगा पौरव नरेश। इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.